जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे में बार बार दोहराए जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको 30 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, तो आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा और उसका यदि आंसर आपको आता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर 25 क्वेश्चन आप इसमें से कर लेते तो आपकी तैयारी बहुत हद तक सही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। यदि विश्वास ना हो तो आप यदि करते होंगे, सॉल्व करते होंगे प्रीवियस पेपर, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी इट्स स्पेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, जब तक इसकी स्पेस में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर वेट यानी भार, मास यानी द्रव्यमान में, शेप यानी आकृति में, स्पीड यानी गति में। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता होगा तो बताइएगा, नहीं तो चलिए हम बताते हैं आपको। इसका आंसर है स्पीड। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। आप मिला भी सकते हैं, यदि आप सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के है यहाँ पर जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, वेयर डज द फर्टिलाइज एग जाइगोट कंटेन, यानी निषेचन अंडा युग्मक किस में समाविष्ट होता जाता है। तो ऑप्शन है ओवरी यानी अंडाशय में, यूटेरस यानी गर्भाशय में, वेजाइना यानी योनि में, सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा में। तो सही ऑप्शन है इसका यूटेरस में। तो ये है सही ऑप्शन आपका। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते जाएगा, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज, यानी किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाबल को स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर मास यानी द्रव्यमान, वेट यानी भार, इम्पल्स यानी आवेग, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो इसका ऑप्शन यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो हम बताते हैं आपको। इसका ऑप्शन है वेट यानी भार। तो ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको देखते रहिए वीडियो को, इसकी मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल सिंबल विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर डेराइव फ्रॉम लैटिन, यानी निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो जैसा कि मैं बता दूं, इसमें से जो 3 ऑप्शन है वो लैटिन से नहीं लिए गए हैं, वो ग्रीक शब्द है, और एक जो है एक लैटिन का है। तो इसका आंसर यदि जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर है आयरन। आयरन जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, तो है इसका सही आंसर। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में और ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग एन सर्कुलर पाथ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड, यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। जो केंद्र की तरफ बल लगता है और जो केंद्र के बाहर बल लगता है उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ऑप्शन क्या है, एंगुलर फोर्स यानी कोणीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल, ऑर्डिनरी फोर्स यानी साधारण बल। तो इसका सही ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इनसाइड द सेंटर यानी टुवर्ड द सेंटर, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आउटसाइड द सेंटर, यानी जब एग्जाम्पल होगा इसका आउटसाइड सेंटर का, जब साइकिल चलाते हैं जो मड होती है यानी कीचड़ में चलाते हैं तो वो जो मड होती है बाहर की तरफ फेंकती है, क्यों, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इसी वजह से। और यहाँ पर जो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन सी आंसर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बहुत बार पूछे गए हैं, बस ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ साल्ट हुज pH इज लेस देन 7। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, बस ऑप्शन चेंज कर दिया गया है इसका। तो आप एसिड और बेस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद द वेपर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन है जैसा कि एल्युमिनियम, लेड, कॉपर, सिल्वर। तो इसका सही ऑप्शन है एल्युमिनियम। ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप मिला भी सकते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी लाइक करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है। तो ऑप्शन है पीजन, फिश, क्रोकोडाइल या फिर फ्रॉग। तो इसका सही ऑप्शन है पीजन। और सब जो हैं सारे, जैसे फिश हो गई, क्रोकोडाइल हो गई और फ्रॉग हो गई, ये जो हैं सब कोल्ड ब्लेडेड एनिमल है। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोल्ड ब्लेडेड और वार्म ब्लेडेड के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैज एन आउटर सेल कंप्लीटेड, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह का तत्व का 12वीं कोर्स पूर्ण होता है, यानी बाहर वाली जो सेल होती है उसकी कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन में है जैसा कि आप देख सकते हैं, 16वें की, 18वें की, 17वें की या फिर 13वें की। तो इसका मैं ऑप्शन बता दूं आपको, 18वें की जो लास्ट सेल होती है वो फुल्ली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आ गई है, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एज, यानी आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता है। तो ऑप्शन दी गई है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, 0 1 2, 4 3 2, 2 1 0 और लास्ट ऑप्शन 1 2 3। तो सही ऑप्शन है, मैं बता दूं आपको, सही ऑप्शन है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन प्रोड्यूस पर कलेक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन से जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन है एलिफेंट, परपाइसेस, शार्क, पतंगा, सक्सिनेटा। तो सही ऑप्शन है इसका परपाइसेस। ये सब क्वेश्चंस जो हैं रिपीट क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए इस वीडियो को। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे तो छोड़िएगा मत, बहुत आसान भी क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन में है सॉलिड यानी ठोस, गैस, लिक्विड यानी द्रव, वैक्यूम यानी निर्वात। तो इसका सही ऑप्शन है सॉलिड, क्योंकि जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, इसी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है बहुत तेजी से मूव करते हैं। और सब में जैसे गैस, लिक्विड और वैक्यूम हो गए, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, इसी वजह से इसमें थोड़ी सी स्पीड उसकी कम रहती है कंपेरिजन टू सॉलिड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, यानी हिंदी में क्या देख सकते हैं इसकी, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहता है। तो ऑप्शन जैसा कि दिया गया हो, लेंथ यानी लंबाई, प्रेशर यानी दाब, एरिया क्रॉस सेक्शन, या एरिया क्रॉस सेक्शन में बता दूं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ये वायर है, तो वायर है, इसका जो यही जो कहलाता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। तो ऑप्शन जैसा कि दिया गया हुआ है बोथ ए एंड सी, तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, आर इजकल टू एल बाई ए, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज, यानी पानी के अणु में ऑक्सीजन के द्रव्यमान ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ऑप्शन है 1:8, 2:1, 8:1 और 1:2। तो सही ऑप्शन है इसका। यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कितना क्वेश्चन अभी तक सही हुआ वो हमको जरूर बताएं। तो इसका सही ऑप्शन है 1:8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम 100% रट लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मरकरी जनरली यूज इन थर्मामीटर ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी पारा को साधारणतः तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। ऑप्शन है हाई डेंसिटी, हाई लिक्विडिटी,
हाई एक्सटेंशन, हाई स्पेसिफिक हीट। तो इसका सही ऑप्शन है हाई एक्सटेंशन यानी उच्च संचालन शक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम यानी समय मापक विज्ञान है। तो ऑप्शन है हॉर्नोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन है हॉर्नोलॉजी। ये जो टर्मिनोलॉजी वाली क्वेश्चन है ये बहुत पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, 2-3 इसमें से तो इसकी डिफिनेशंस याद कर लीजिएगा, इसमें से मिल जाएंगे आपको। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें वॉल्यूम, वेट यानी भार, डेंसिटी यानी घनत्व, मास यानी द्रव्यमान। तो सही आंसर है इसका डेंसिटी, यानी जब किसी सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी पे कोई चेंजिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, रॉकेट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये तो बहुत बार क्वेश्चन दोहराए गए हैं क्वेश्चन है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा आप। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, बर्नौली थियरी। तो इसका सही ऑप्शन है, लगभग लोगों को इसका ऑप्शन पता होगा, तो इसका ऑप्शन है मोमेंटम कंजर्वेशन। क्वेश्चन है, ए सडन ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट यानी वायुमंडल दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। ऑप्शन है स्ट्रॉम यानी तूफान, रेन यानी वर्षा, कोल्ड वेदर यानी शीतलहर, क्लीन वेदर यानी मौसम। तो इसका सही ऑप्शन है स्ट्रॉम। ये भी बहुत बार दोहराए जा चुके हैं। यदि आपको इसकी सेकंड पार्ट चाहिए, इस वीडियो की सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जल का अधिकतम घनत्व होता है यानी द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते होंगे 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें 4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ नहीं है। तो जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं 273 प्लस सी इज इक्वल टू होता है के के बराबर होता है। तो इसमें जब 4 ऐड कर देंगे इसमें तो इसका हो जाएगा पूरा 277 केल्विन। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल इज यानी नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन है फोर्स, फ्रिक्शन यानी घर्षण, प्रेशर यानी दाब, टेम्परेचर यानी तापमान। तो इसका सही ऑप्शन जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका सही ऑप्शन फ्रिक्शन। इसका सही ऑप्शन है फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज यानी पृथ्वी का पलायन वेग है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार भी दोहराए गए हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 15 किलोमीटर पर सेकंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो जैसा कि आप जानते होंगे, मैं जानता हूं कि आप जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आगे चलते हैं, द स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू द यानी वर्षा की बूंदों का गोलाकार किसके कारण होता है। ये बहुत बार इन पेपर में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, इसको एकदम 100% देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ वाटर यानी द्रव्य का घनत्व, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडल दाब, ग्रेविटी यानी गुरुत्वा। तो इसका सही ऑप्शन है सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए पायरोमीटर इज यूज टू मेजर यानी पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है डेप्थ यानी गहराई, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, टेम्परेचर यानी तापमान, हाइट यानी ऊंचाई। तो इसका आप यदि जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। इसका सही ऑप्शन है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम क्लॉक मूव फास्टर ड्यूरिंग यानी पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो उसमें वेदर दिए हुए हैं, किस कंडीशन में चल सकती है। तो ऑप्शन है समर यानी गर्मी में, विंटर यानी जाड़े में, स्प्रिंग यानी बसंत में, रेनी यानी वर्षा में। तो इसका सही ऑप्शन है विंटर में जो पेंडुलम क्लॉक है वो बहुत तेजी से मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट। इसको तो एकदम कंपल्सरी इसको देख लीजिएगा, 100% इसको ये मिल सकता है आपको, क्योंकि बहुत बार लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। पिछले कुछ वर्षों में मैंने एनालिसिस किया, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है मिले हुए हैं जो रिपीट हुए हैं। यदि इसका सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए हमारे इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन है कैलोरी,
किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट। तो इसका सही ऑप्शन है वाट, क्योंकि वाट जो है पावर की यूनिट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस, यानी निम्न में से कौन सबसे अधिक चिपचिपा है। तो ऑप्शन में दिया गया है एल्कोहल, वाटर, हनी या गैसोलीन। तो इसका सही ऑप्शन है हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। इसमें से 110% एक दो क्वेश्चन हर साल जरूर आते हैं वेक्टर और स्केलर में। तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है टाइम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर है डिस्प्लेसमेंट। यदि आपको याद करना स्केलर कैसे होगा, कर लीजिएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो तीनों हैं ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, और जो बच गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई, यानी भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन है रिक्टर स्केल, डेसिबल, पास्कल, केल्विन स्केल। तो इसका सही ऑप्शन जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं बताता हूँ, इसका सही ऑप्शन है रिक्टर स्केल, यानी रिक्टर स्केल फर्स्ट ऑप्शन रिक्टर स्केल का सही ऑप्शन है। दोस्तों, द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्टामीटर। तो इसका सही ऑप्शन है एमीटर। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कई सालों में कंटिन्यूअस दोहराए गए हुए हैं। इसे बहुत खोजने के बाद मिले हैं। यदि इसे जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सके। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, कोरोना नियमों का पालन करिए। यदि इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों इसे लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।